साथियों, हमने कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान की 3 पाठ तक हमने देख लिए हैं कक्षा 6 की। आज हम चौथे पाठ के बारे में बात करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे रीट परीक्षा के लिए, आरएएस के लिए, एसएससी के लिए या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम कि हमारे वस्तुओं के समूह बनाना। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हम सबसे पहले हमारे चारों ओर की वस्तुएं देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर आदि वस्तुएं हम देखते हैं। ये सभी क्या होती है, आकृति, रंग और गुण में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन इन वस्तुओं का समूह कैसे बनाते हैं? क्या इन सब वस्तुओं को एक साथ में रखते हैं घर पे या अलग अलग रखते हैं? जैसे ये दिए गए हैं वस्तु अलग अलग, तो इनका समूह बनाते हैं, किस हिसाब से हम बांटते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं हम किन वस्तुओं को कैसे बांटते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़ या फिर मर्दा हो सकते हैं। और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्रियाकलाप दिया गया है नंबर 1। इस क्रियाकलाप में देखेंगे कि जैसे माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में लगा नहीं सकते, जैसे दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़क आदि। इनके बारे में बात होने के बाद में देखते हैं अब हम कि इस संग्रहण में उन वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ और लकड़ी की बनी हुई होती है, या यानी कि वस्तुओं को अलग अलग पदार्थ के आधार पर अलग अलग वस्तुएं करते हैं। तो अब देखते हैं वस्तुएं और उनसे जिनसे वह बनी है। जैसे प्लेट है या थाली किस किस से बनी, इस्पात से, कांच से या प्लास्टिक से। जैसे पेन है, ये किससे, प्लास्टिक से, धातु से बनी होती है। यानी कि इसमें वस्तु और वह पदार्थ जिससे वह बनी है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसमें दिखाए गए हमें पदार्थ और उस पदार्थ से बनने वाली वस्तुएं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से कुर्सी बन सकती है, मेज़, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। जैसे कागज़ से पुस्तक बन सकती है, नोटबुक, समाचार पत्र, खेल खिलौने या फिर कैलेंडर आदि। इसी प्रकार से चमड़ा है, चमड़े से जूते बना सकते हैं हम। और इसी प्रकार से प्लास्टिक से खिलौने बना सकते हैं, प्लास्टिक से गाड़ियाँ बना सकते हैं। इसी प्रकार से रुई से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, कई खिलौने बना सकते हैं। तो बताया गया है। अब इनको हम देखेंगे, जैसे पदार्थों के गुण के आधार पर, यानी पदार्थों के जो गुण होते हैं उन्हीं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे पदार्थों के गुण में हमें दिया गया है सबसे पहले दिखावट। क्या दिया गया है? सबसे पहले दिखावट दिया गया है, यानी पदार्थों के गुण में सबसे पहले हमें दिखावट दिया गया है कि इसकी दिखावट कैसी है। पदार्थ पराई एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हैं और लकड़ी में नहीं पाई जाती है। इन बातों के बारे में हमें बात करते हैं। जैसे क्या आप अन्य पदार्थों में भी इस प्रकार की कोई चमक या धुती देखते हैं कि कई पदार्थ होते हैं, जैसे आपने देखा कि एल्यूमिनियम है या फिर चांदी है या फिर सोना है या फिर लोहा है। इन पदार्थों को हम देखते हैं तो इन पदार्थों में समानता ही है। क्या क्या इनमें चमक होती है? जब इनको काटते हैं तो इनमें क्या होती है? चमक होती है सिरों को। जब लकड़ी को काटते हैं हम तो इनके सिरों पर क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती है। तो दिखावट के आधार पर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे देखो, वे पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती या चमक होती है तो उन्हें धातु कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि। और कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है या उन्हें धुतीहीन कहते हैं, जैसे ये अधातु हो जाएगी। और ऐसा उन पर वायु या नमी की अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमें केवल कटे फटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। अतः आप किसी लोहार या वृक्षों का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों पर हमें ताज़ा कटे पृष्ठों को देखने का मौका मिल सकता है। जैसे कबाड़ की दुकान में देखें या फिर लोहे की जो काम करता है उन दुकानों पे देखें तो हम बता सकते हैं कौन सी धातु कौन सी अधातु, यहाँ चमक के दिखावट या चमक के आधार पर। दूसरा दिया गया है हमें कठोरता। तो कई धातु कठोर होती है और कई पदार्थ कठोर होती हैं और कई पदार्थ कठोर
नहीं होते हैं, तो उसके आधार पर जैसे कुछ पदार्थ होते हैं उनको संपीड़न किया जा सकता है और कुछ पदार्थों को संपीड़न नहीं किया जा सकता है। जो संपीड़न किया जा सकता है वो कठोर नहीं होती हैं और जिनका संपीड़न नहीं किया जा सकता वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे हम देखते हैं धातु की एक चाबी लीजिए, उसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थ व पदार्थों के पृष्ठों को खींचने का प्रयास कीजिए तो आसानी से इनमें खरोंच आ सकती है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ इतनी आसानी से खरोंचे नहीं जा सकते। तो अब देखते हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि कई पदार्थ क्या होते हैं, कोमल होती हैं जो संपीड़े के हो सकते हैं, और कई पदार्थ कठोर होते हैं जो संपीड़े नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए रुई क्या होती है, कोमल या स्पंज होती है, और लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है। आगे हम देखते हैं विलेय और अविलेयता के आधार पर कुछ पदार्थ विलेय होते हैं और कुछ पदार्थ अविलेय होती हैं। जैसे हम एक गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर हमने मिट्टी डाली, और दूसरा गिलास लेते हैं उसके अंदर हमने चीनी और नमक डाला, चीनी डाली और नमक डाला, उसके साथ में पानी के साथ में मिलाते हैं तो ये विलेय नहीं होती हैं और ये क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो इसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिखाए गए हैं कि पदार्थ है और उसमें विलेय, जैसे नमक है जल में पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है, चीनी भी पूर्ण रूप से विलेय हो जाती है, बालू ये पूर्ण रूप से विलेय नहीं होता है, चौक पाउडर ये पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है, लकड़ी का बुरादा विलेय नहीं होता है। अब हम देखते हैं आगे, कुछ पदार्थ जो जल में विलेय हो जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं, और कुछ पदार्थ जल में विलेय नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जल में अविलेय कहते हैं। चूँकि बहुत से पदार्थों का विलयन कर सकते हैं, इसलिए हमारे शरीर में प्रकारियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, जल। इसी प्रकार से द्रव देखते हैं, द्रव क्या जल में विलेय होते हैं, सभी द्रव, तो कुछ द्रव जल में विलेय होते हैं और कुछ द्रव जल में विलेय नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं इस सारणी के द्वारा देख सकते हैं, जैसे सिरका है भली भांति जल में विलेय होता है, सिरके का सूत्र होता है CH3COOH। इसी प्रकार से नींबू का रस ये भी विलेय होता है, सरसों का तेल ये अविलेय होता है, नारियल का तेल भी अविलेय होता है, केरोसिन भी क्या होता है, अविलेय होता है। आगे हम देखते हैं कि एक पहेली दी गई है, इसने पूछा है बुझो, यह सुझाव देती है कि क्या यह भी जांच करनी है कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन पदार्थों का जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या यह जल के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ में भी विलेय हो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये पूछ रही है कि गैस भी जल में विलेय होती है, तो गैस भी क्या होती है, जल में विलेय होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस होती है जो जल में विलेय होती है, जिससे जल में रहने वाले जीव और जंतु जीवित रहते हैं। आगे बताए गए कई पदार्थ होती है वो जल में तैरती रहती हैं और कई पदार्थ जल में डूब जाती हैं। यह भी पदार्थों का क्या एक गुण, इसके आधार पर भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। देखो कुछ पदार्थ होते हैं जो जल में विलेय होते हैं और ये डूब जाते हैं, और कुछ पदार्थ जल में डूबते नहीं हैं। जैसे लकड़ी जल में तैरती रहती है, जबकि हम कंकड़ पत्थर डालते हैं तो वो जल में डूब जाते हैं। जैसे सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियाँ, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंकते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डालते हैं, इन सबको देखते हैं कि कुछ तो डूब जाते हैं और कुछ डूबते नहीं हैं। आगे दिया गया पारदर्शिता। पारदर्शिता सीधी सी बात है कि 3 प्रकार की होती हैं ये, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी। पारदर्शी वे होती हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं स्पष्ट, उसे कहते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी जिसके हम नहीं आर पार नहीं देख सकते तो वो कौन से हो जाएंगे, अपारदर्शी। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। और पारभासी वे होते हैं जिनमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ये पारभासी। जिनमें हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण में वसा के लिए किया था, पहले पाठ में वसा प्रशिक्षण में लिया था, तो वो कौन सा होगा, पारभासी होगा। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं हम प्रमुख शब्द इस पाठ में। जो शब्द है कठोरता, कठोरता क्या होती है, जो संपीड़े और असंपीड़े के आधार पर अविलेय, विलेय हो जाएगा धूती। चमक जैसे पदार्थ, अधातु, अपारदर्शी, खुरदरा, विलेय, पारभासी और पारदर्शी पदार्थ, इन शब्दों को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं सारांश। इसका सारांश दिया गया है, पहला
हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक पदार्थ के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। दूसरा दिया गया है, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव नहीं है, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। यानी कि कई वस्तु ऐसी होती है जिनको केवल एक पदार्थ से, और कई वस्तु ऐसी होती है जिनको एक पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के पदार्थ लेने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला दिया गया है, कुछ पदार्थ के दिखावट में चमकदार होती हैं जबकि अन्य नहीं, कुछ खुरदरे होती हैं और कुछ अन्य चमकीले। इसी प्रकार कुछ स्पर्श करने पर कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं और कुछ अविलय होते हैं। अगला देखते हैं हम, कुछ पदार्थ कांच पारदर्शी होते हैं और कुछ अन्य लकड़ी धातु अपारदर्शी होते हैं और कुछ पारभासी होते हैं। पदार्थों के उनके गुणों में समानता और विभिन्नता के आधार पर इन्हें समूहों में बांटा गया है। वस्तुओं को आसान, सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।